बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने रहमतों और बरकतों के साए में रखे। तो आज मैं आपके लिए ऑमलेट पराठे की जो है वो रेसिपी लेके आई हूँ। इसके लिए आपको मेरी वीडियो एंड तक देखना पड़ेगी। आप मेरी वीडियो एंड तक देखें और मेरी रेसिपी जो है वो ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो ये जो पराठा, ये ऑमलेट पराठा, आपको नाम से पता चल रहा होगा, इसमें मैंने अंडा भी यूज़ करना है, और या बच्चों को नाश्ते में भी दे सकते हैं। इसके अलावा स्कूल के टिफ़िन में लंच के तौर पर दे सकते हैं। उसके लिए मैंने सबसे पहले एक आटे का जो पेड़ा बना लिया है, आटे का पेड़ा बना के रख लिया है। उसके बाद मैंने एक अंडा ले लिया है, और जो ऑमलेट की सब्ज़ी होती है अमूमन, जैसे एक प्याज है वो बारीक चॉप करके रख लिया मैंने, और उसके साथ एक टमाटर लेके उसको बारीक चॉप करके रख लिया है। एक हरी मिर्च ली है मैंने, और हरी मिर्च को भी बिल्कुल बारीक चॉप करके रख लिया। आप हरी मिर्च चाहे तो ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास बहुत तेज़ वाली थी तो इसलिए मैंने जो है एक ही हरी मिर्च डाली है। और इसके अलावा आप धनिया जो है वो भी इस वक्त काट के डाल सकते हैं। तो ये मैंने जो पेड़ा बना के रखा था, उससे पहले मैं जो है वो पराठे को, जो मैंने पराठा बताना उसके मुताबिक मैं दोबारा से पेड़ा बना लूँगी, पराठे को की शेप दे लूँगी। तो आप चाहें तो इस पर कोई भी पराठा बना सकते हैं। अगर आप चकोर, आपके घर में ज़्यादा खाया जाता है, आप चकोर बना सकते हैं। आप जो है लच्छेदार पराठा बना सकते हैं। आप ट्रायंगल पराठा बना सकते हैं, बल वाला पराठा बना सकते हैं। मतलब पराठे की जो भी किस्में, कोई भी पराठा बना सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं ज़रा लेयर्ड पराठा जो है बनाऊँगी, एक एक लेयर्स बना के उसकी बनाऊँगी, तो आप देख लें। उसके लिए सबसे पहले मैं रोटी को बेल लेती हूँ। रोटी को थोड़ा जो था वो अच्छा सा बेल के थोड़ी बड़ी सी पतली सी रोटी बना लेती हूँ। इससे जो हमारा पराठा जो है वो अच्छा बनेगा। इसको बेल के मैं ज़रा सा झटक लेती हूँ, पूरी रोटी बना लेती हूँ। रोटी बना के उसके ऊपर जो है मेरे पास ऑयल पड़ा हुआ है, तो ऑयल से जो है मैं इसको ग्रीस कर लेती हूँ। पूरी रोटी जो मैंने बनाई है, इसको साइडों से, सेंटर से स्पून की मदद से मैंने पूरी रोटी को अच्छे से ग्रीस कर लेना है। उसके बाद जो है मैं ज़रा सा आटा इसके ऊपर डस्ट कर लेती हूँ। और आटा बहुत ज़्यादा आपने नहीं डस्ट करना, बिल्कुल ये ज़रा सा एक दो पिंच जो है वो आपने लेके तो इस पर डस्ट कर लेना है। और फिर इसकी आहिस्ता आहिस्ता लेयर्स बना लें। ऐसे पहले एक नीचे की तरफ लेयर्स, फिर ऐसे उसको थोड़ा ऊपर करके ऐसे, ये लेयर्ड पराठा भी अब यहाँ से सीख लें कि ऐसे जो लेयर्ड पराठा होता है वैसे बनाया जाता है। इसके ऐसे लेयर्स बनाई जाती हैं। तो ऐसे लेयर्स बना के पूरी, पहले नीचे की तरफ आपने एक लेयर बनानी है, फिर उसको उठा के ऊपर की तरफ बनानी है। ऐसे बना के फिर आप ज़्यादा से ज़रा सा इसको खींच लें, और ऐसे फिर बल वाले गोल जो है ऐसे फिंगर की मदद से ऐसे जो है वो दोबारा से पेड़ा बना लें। लेयर पराठे के लिए ये पेड़ा बन गया है। पेड़ा बना, ये जी मेरा पेड़ा बन गया पराठे के लिए। इसको मैं फिर साइड पे रख देती हूँ। पेड़ा मैंने पहले इसलिए बना लिया कि ये ज़रा नरम हो जाएगा और पराठा जो बनने में आसानी रहेगी, वरना एकदम सख्त होगा और फट जाएगा, और ऐसा जो है सही अच्छे से रोटी जो है वो बड़ी नहीं बनेगी। अब जो है मैं ऑमलेट बना लेती हूँ। ये अंडा तोड़ के मैंने रखा था, पहले अंडे को बीट कर लेती हूँ। तो ऑमलेट तो आप सब बना ही लेते होंगे, ऑमलेट तो हर घर में बनता है, और बच्चों के लिए नाश्ते में उमूमन हमारे यहाँ ऑमलेट बनता है। तो ये अंडा जो है इसको पहले बीट कर लेते हैं। इसमें सब्जियां और मसाले इकट्ठे आप कभी भी ना डालें, पहले अंडा बीट करें। अंडे को एक डायरेक्शन में ज़्यादा देर तक आप वो 1 से 2 मिनट तकरीबन आप बीट करें, या दो, अगर आपके पास टाइम है 2 से 3 मिनट तक बीट कर लिए एक ही डायरेक्शन में। इससे आपका अंडा जो है, जो ऑमलेट जो है बहुत फ्लफ़ी बनेगा। ये देखिए मैंने अंडा जो है अपना अच्छे से बीट कर लिया है। अब इसमें सब्जियां मैंने बाद में ऐड करनी है, पहले हमेशा इसमें स्पाइसेस ऐड किया करें। तो स्पाइसेस ऑमलेट में आपको पता है कोई ख़ास नहीं होते। ये मैंने जो एक पिंच ज़ीरे की डाल दी है, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। एक जो है पिंच वो इसकी मैंने लाल मिर्च की डाल दी, पिंच के हिसाब से मैं डाल दी। एक पिंच लाल मिर्च पाउडर की डाल दिया, और एक पिंच जो है मैंने इसमें नमक का ऐड करना है। तो और कोई अगर ऑमलेट में आपके घर में कोई और स्पाइस इस्तेमाल होता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये बस ऐसे ही सिंपल सा ही मैं डाल रही हूँ इसमें। तो इसको डालने के बाद जो है ये साल्ट डाल दिया, टू टेस्ट डाल लिया। अब ये एक पिंच ऑमलेट में मेजर है कि कोई बहुत ज़्यादा मेजर नहीं करती, बस यही एक पिंच के हिसाब से जो है ना मैं डाल लेती हूँ, ऐसे डाल लेती हूँ। ऑमलेट में तो आपको पता है एक अंडे में तो इतना ज़्यादा हो नहीं जा रहा होता। ये मैं इनको मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद जो है मैं ये जो मैंने सब्जियाँ कट करके रखी हुई थी, इनको, ये सारी सब्जियाँ जो हैं, ये जो मैंने अंडा बीट करके रखा है इसमें डाल लेती हूँ। इसमें डाल के तो अपने आप को ज़्यादा, आपको पता है कि आप ये मिक्स हो जाएगी, आपको आसानी रहेगी, बहुत ज़्यादा देर बीट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अंडा जो है मैंने बहुत पहले ही बहुत अच्छे से बीट कर लिया। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। ये सब्जियां में मिक्स हो गई और ऑमलेट का जो बैटर है वो अच्छे से तैयार हो गया है। अब ये सारी सब्जियां इसमें अच्छे से मिक्स हो गई, और ये ऐसे ही दिखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत कलरफुल लग रहा है। और ये कलरफुल सी सब्जियां तो वैसे भी आपको पता है कि अच्छी लगती हैं। और ये अब इसको साइड पे कर देती हूँ, और मैं जो पेड़ा बना के रखा था लेयर पराठे का, उसको, उससे रोटी जो है बना लेती हूँ। पराठे की फॉर्म में उसको बना लेती हूँ। तो ये यहाँ पे मैं इसकी रोटी बना रही हूँ।
बच्चों को आपको पता है कि आजकल के बच्चे जो हैं खाने पीने में तो माओ को बहुत तंग करते हैं, बाहर की चीज़ें खा लेते हैं, घर में नाश्ता अमूमन स्किप कर देते हैं। सुबह स्कूल जो ऐसे खाली पेट चले जाएंगे और स्कूल से कुछ खा लिया या ऐसे किया, तो आप कोशिश किया करें बच्चों को घर में ही साफ़ सुथरी लंच में कोई चीज़ बना के दे दिया करें, जो उनकी मनपसंद हो, बाहर से लेते हो घर में आप उसी तरीके से बना के दे दिया करें। तो ये जो पराठा मैं आपको बनाना बता रही हूँ, ये नाश्ते में आप खुद भी खा सकते हैं, बच्चों को भी पसंद आएगा और बच्चों के टिफ़िन में लंच के तौर पर भी दे सकते हैं। आप भी मुतमईन रहेंगी और बच्चे भी शौक़ से खा लेंगे। ऑमलेट वगैरह पराठा वगैरह तो बच्चे वैसे भी शौक़ से खाते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा मैंने घी लिया है, देसी घी। इससे जो तवा गरम था, इसको मैं ग्रीस कर लेती हूँ हल्का सा। और यह कि पराठे आपको पता है कि ऑयल में ज़्यादा अच्छे नहीं बनते, घी में पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। अगर आप ऑयल से बना रहे हैं तो कभी ट्राई कीजिएगा घी में। ये जो रोटी थी, पराठा था, पराठे की जो रोटी मैंने बना ली थी, इसको मैं तवे पर डाल के तो ऐसे फैला लेती हूँ। ये सारी मैंने फैला दी। तो मैं बता थी आपको कि पराठे घी से अच्छे बनते हैं। और अगर आप देसी घी इसमें मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ। तो अब अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो देसी घी लगा के, क्योंकि बच्चे ऐसे तो घी नहीं खाते, क्योंकि मुझे पता है इस बात का। आप देसी घी जो है पराठे में उनको दे सकते हैं। अब मैं इसको पलट देती हूँ एक साइड से, पलट के तो फिर जो है वो स्पून की मदद से जो देसी घी इसके ऊपर लगा लेते हैं। तो देसी घी आप यूज़ किया करें पराठे वगैरह में, इस तरह बच्चे शौक़ से खा भी लेंगे और आप भी मुतमईन रहेंगी और जो है बच्चों के लिए एक हेल्दी चॉइस हो जाएगी। इसको मैं ज़रा सा स्पून की वजह से, मेरे पास ज़रा जो है ना जमा हुआ है, तो मैं इसको ज़रा तवे पे ऐसे फेरती हूँ तो ये जो एक साइड से दूसरी साइड पे भी लग जाएगा और ऊपर से फिर जो बाकी मांदा है मैं ऊपर रख देती हूँ। अब इसको फिर पलट के तो एक साइड से पका लें। और ये है कि आपने सेमी कुक करना है, बिल्कुल फुल कुक नहीं करना, क्योंकि ऑमलेट के साथ भी पकेगा। तो ये देखिए जब ये एक साइड से थोड़ा पक गया है तो मैंने साइड चेंज करके तो ये जो ऑमलेट का बैटर था इसके ऊपर एक स्पून की मदद से इसको पूरी रोटी पे अच्छे से फैला लेते हैं, पूरे पराठे पे ये सारा इस पे फैला लेती हूँ। और अभी तक मैं आपको बताऊँ कि मैं फुल फ्लेम पे पका रही थी इसको। तो अब आपने जब अंडे का बैटर डाल लिया, तो क्योंकि जो थोड़ा अंडे में ताकि कच्चापन ना आए और ये अच्छे से पक जाए, तो आप जो है इसका फ्लेम जो है लो कर दें। लो से भी बेशक थोड़ा कम कर लें इसका फ्लेम आप। मैंने भी इसका फ्लेम जो है लो से तकरीबन थोड़ा सा कम कर लिया। ये सब्ज़ियाँ मैंने यकजम फैला दी, उसके ऊपर धनिया जो है वो अब मैं इसके ऊपर जो है वो सारा स्प्रिंकल कर रही हूँ। आप चाहें तो ऑमलेट के बैटर में उसी टाइम डाल दें, तो लेकिन मुझे अच्छा लगता है मैंने ऊपर से इसका कर दिया। अब देखिए ये कलरफुल पराठा आपको लग ही बहुत अच्छा रहा होगा और ये बहुत हेल्दी चॉइस है। अब मैं इसको 1 मिनट के बाद पलट लेती हूँ। पलट के तो तकरीबन आपने फ्लेम जो लो किया हुआ है तो इसको तकरीबन 4 मिनट तक, 3 से 4 मिनट आपने ऐसे ही रख देना है, ताकि ऑमलेट जो है और ऑमलेट की सब्ज़ियाँ अच्छे से पक जाए और अंडे की जो स्मेल आती है वो स्मेल ना आए। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं इसको मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया, मेरा पराठा रेडी हो चुका है। ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।